सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। तो आज हम एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होते हैं और आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह के पास मनुष्यों को क्यों आना चाहिए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद वचन की तरफ चलते हैं। धन्यवाद 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 पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके तमाम आशीषों और बरकतों के लिए। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं तो होने दीजिएगा पिता, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने और वो भी आशीषित होने पाए, हम भी आशीषित होने पाए खुदावन, ताकि तेरी मर्जी हो। हे पिता हमारी हर भाग में, हर बात में, हर विषय में सहायता मदद करो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अंत का समय नजदीक है। परमेश्वर के राज्य का शीघ्र आगमन होने वाला है, प्रभु का आगमन जल्द होने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मनुष्यों को यीशु के पास क्यों आना चाहिए। आइए परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। इब्रानियों की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 4 उसकी आयत नंबर 16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों आना चाहिए। अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले याव बांध कर कि हम पर दया हो। क्यों भाई दया हो हम पर? क्योंकि मनुष्य पापी है और पाप की सजा मृत्यु है। लेकिन जो कोई यीशु के पास आता है, वचन कहता है कि हम पर दया हो। और वचन में लिखा है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब आप संकट में हो, परेशानियों में हो, तो उस अनुग्रह के द्वारा आपकी सहायता हो, आपकी सारी परेशानियां दूर हो। इसलिए हमें यीशु के पास आना चाहिए। हर एक मनुष्य को यीशु के पास आना चाहिए। और इसी इब्रानियों 3:6 में लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का घर कौन है? हम और आप हैं। और आप जब घर है परमेश्वर का, तो मसीह हमारा कौन है? अधिकारी है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन में आगे लिखा है, उसका घर हम है। और यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, क्योंकि जब तक प्रभु के आगमन न होने तब तक हम आशा से स्थिर रहें, क्योंकि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से ऐसा प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 9 और आयत नंबर 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बालक कौन है? वो बालक यीशु मसीह है, जो हमारे लिए दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वही शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा परमेश्वर है और प्रभुता उसके कांधे पर है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है। इसलिए हमें यीशु के पास आना चाहिए कि जब हमारे पापों की गिनती हो तो उस वक्त हम पर दया हो जाए यीशु मसीह के द्वारा और हम नरक में जाने से बच जाए। नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कोई नरक से नहीं बचा सकता है, क्योंकि आप समस्त मानव जाति पाप में बंधी हुई है और पाप के बंधेज में है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में हर एक भाई बहन जाए। वो तो यही चाहता है कि तुम मेरे साथ नरक में चलो। तो ये मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम परमेश्वर के और वचनों की तरफ चलते हैं। उस लूका नबी की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 8 में लिखा है, क्यों हमें यीशु के पास आना चाहिए। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे
और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे डर गए। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उस रात को गडरिये जो मैदान में भेड़ें चरा रहे थे, अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और परमेश्वर का एक दूत जब वहां प्रकट हुआ और तब गडरिये देखकर डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तब स्वर्गदूत ने उन गडरियों से कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक सुसमाचार सुनाता हूँ जो बड़े आनंद का होगा, जो समस्त मानव जाति के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है समस्त मानव जाति के लिए, और यही प्रभु मसीह है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरने में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक दिखाई पड़ा। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। जिस स्वर्गदूतों ने गाना आरंभ कर दिया, तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया देखो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्हें ये बात इस बालक के विषय में जो उनसे कही गई थी प्रकट की, और वे सब सुनने वालों ने बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि समस्त मानव जाति के पापों का छुटकारा हो सके। क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना नबी की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया, समस्त मानव जाति से इतना प्यार किया कि उसने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें आना चाहिए क्योंकि हम अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों को यीशु के पास आना चाहिए। वो अमरता का जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है, ताकि हर एक भाई, हर एक बहन परमेश्वर के राज्य में जाए और अनंत जीवन का राज्य करे। इसलिए हमें यीशु के पास आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे सभी को जय मसीह की। आइए हम इस पावरफुल वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया और अपने वचन के द्वारा बातचीत किया। पिता हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए। हे खुदावन, हर एक के घर में आशीष दीजिए, हर एक के रुपए पैसे में आशीष दीजिए, हर एक के नौकरी बिजनेस कारोबार में आशीष दीजिए, हर एक की खेती बाड़ी में आशीष दीजिए, हर एक को धन्य बनाइए। गाँव में, नगर में, शहर में, राज्य में धन्य बनाइए। पिता हे खुदावन मन फिराने वाले बने, और खुदावन आप हर एक भाई बहन के जीवन में प्रत्येक दिन जन्म लेकर खुदावन उनका उद्धार करें, क्योंकि प्रभु आपने समस्त मानव जाति से प्रेम किया है। हे पवित्र परमेश्वर, जितने भाई बहन ईमान लाते हैं, मन फिराते हैं, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करे। जो भटक गए खुदावन उनको बुद्धि और ज्ञान दे, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे। जो चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, खुदावन उन्हें मन फिराने वाला आत्मा दीजिए पिता, ताकि वो मन फिराकर आपके पास आए और बहुतायत का जीवन पाए। हे पवित्र परमेश्वर दया करो हमारे हर बात में, हर बात में। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।